हेलो हेलो हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने 40 मिनट वापस लेने आया हूं। पूरा 3 लेक्चर का रिवीजन कराया था, एक एक चीज आपको। और देखो, जब पहली बार पढ़ रहे होते हो, आप में से मेजोरिटी बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहले पढ़ा होगा इतना याद नहीं होगा, तो 10 चीजें पढ़ोगे तो 6 समझ आ जाएंगी तुरंत, 4 भी समझ आ जाएंगी। लेकिन हो सकता है 4 चीज कनेक्ट ना कर पाओ, भूल जाओ, लेकिन उसको दोबारा पढ़ोगे तो दिमाग में रिकनेक्ट होता है। तो 45 मिनट लगा के मैंने सारी चीजें सीक्वेंस में 3 लेक्चर की आपको रिवाइज कराया था, और आपको समझाया था कहां पे क्या होता है, फिर पढ़ाया था। अभी मैं 2.5 घंटे का लेक्चर नहीं लूंगा प्रभु, और लास्ट लेक्चर का होमवर्क डिस्कस करूंगा, तो वो तो आप स्किप कर देना। 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा मोटा मोटा, अगर सिर्फ आप कंटेंट देखो। होमवर्क 15-20 मिनट का होगा, 45-50 मिनट के लेक्चर होंगे, बहुत आसान है। रोज पढ़ लेना चाहिए थोड़ा। और आज भी मैं लास्ट लेक्चर का सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी रिवीजन करा के ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब सभी को एक काम करना है कि एक स्ट्रॉ, पेपर स्ट्रॉ लेना है सभी को। पेपर स्ट्रॉ लेना है, क्लियर है? पेपर स्ट्रॉ लेना है, और 2 छोटे छोटे बैलून खरीदने, 20-25 रुपए के बैलून आ जाएंगे। सभी को ये काम खुद करना है। वीडियो बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। आपको क्या करना है, हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट खुद भी करो ना। बैलून लेना है 2, और एक बैलून को के अंदर ये पाइप डालना है। जैसे बैलून लिया तुमने, बैलून के अंदर ये पाइप डाल दिया, और यहाँ पे धागे से बैलून को बांध दिया, तो ये पाइप और नीचे लटका हुआ बैलून होगा। उसको फूक के उसमें हवा भर दो, और इसको यहाँ से पकड़ लो, ठीक है? और किसी को दे दो पकड़ के रखने के लिए। दूसरा बैलून लो, उसमें थोड़ा हवा कम डालो, छोटा रहेगा बैलून, उसको किसी तरीके से घुसा के बंद कर दो, और फिर इसको ओपन कर दो। देखो कि बड़े वाले बैलून से एयर छोटे वाले में जा रहा है, या छोटे वाले बैलून से एयर बड़े वाले बैलून में जा रहा है, ऐसा करके देखो। ठीक है, ये सभी लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। ये रहा, आज हम लोग होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे, लेक्चर 8 का रिवीजन करेंगे, और सरफेस एनर्जी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है? टू बैलून इज कनेक्टेड एंड सोन इन अ फिगर, एंड स्टॉपर इज ओपन, स्टॉपर इज ओपन और रिमूव्ड, ये स्टॉपर है। देन एयर विल फ्लो फ्रॉम बड़े वाले रेडियस, जो बड़ा बैलून आपने फुलाया फूक फूक के, एक में कम हवा डाला है आपने, तो एयर छोटे वाले से बड़े वाले में जाएगा, या बड़े वाले से छोटे वाले में जाएगा, अगर ये वल्व ओपन कर दोगे तो। कौन सा करेक्ट आंसर होगा सोच के बताना है। आज के लेक्चर के लास्ट तक हम यहीं पहुंचेंगे और इसका जवाब आपको बताएंगे, लेकिन अभी कमेंट करके आपको बताना है। दूसरी बात, जब आप बैलून में हवा डाल रहे होते हो, तो जब बैलून छोटा होता है तो आपको उसको फुलाने में ज्यादा मेहनत करनी होती है, कि बैलून जब बड़ा हो जाता है तो उसमें और एयर डालने में ज्यादा मेहनत करनी होती है। ये सोच के जवाब देना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बातें हैं, ये आज के लेक्चर में ही आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट पहले होमवर्क देख लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है सर? सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ static fluid, force applied tangentially on the free surface of static fluid per unit length। सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। मान लो एल लेंथ पे फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ बटा एल तुम्हारा सरफेस टेंशन होगा। थिन मेटल डिस्क of radius smaller float on the water surface and bend the surface downward along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge. If the disc displays a weight of water W and surface tension of the water is T, then weight of the metal disc is। अब इसमें ना बैंड फोर्स का भी कंसेप्ट है। कोई भी सॉलिड जितना वाटर के वेट को डिस्प्लेस करता है, तो वाटर के वेट के बराबर उस पर बैंड फोर्स लगता है। ये भी मैं आपको लेक्चर जल्दी दूंगा। तो वाटर के वेट के बराबर इस पे बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। हाँ सर, इस पर बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, जो कितना होगा? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो देखो लिखा है द डिस्प्लेस ऑफ वेट ऑफ वाटर इज डब्ल्यू, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है अपने वेट के बराबर बाइंड फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, तो अपने वेट के बराबर बाइंड फोर्स ऊपर लगा रहा होगा डब्ल्यू। अब देखो यहां पे इसके सरकमफ्रेंस में लिक्विड के एटम चिपके हुए होंगे। हाँ सर, चिपके हुए होंगे। अब लिक्विड के एटम जो चिपके हुए हैं इसमें, लिक्विड के एटम जो चिपके हुए हैं, वो इस वेट की वजह से, डिस्क के वेट की वजह से अंदर दबेगा, तो उसको इसका पड़ोसी चारों तरफ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेगा। ये सरफेस टेढ़ा है, तो इस लाइन के लॉन्ग 1 यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स टी है। टी को सरफेस टेंशन बोला। तो इस टी का थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरह कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। तो एक्चुअल में क्या बनेगा, चारों तरफ से ये डिस्क के समझना, बड़ा कितना कितना कंसेप्चुअल चीज है ये, समझना जरा। डिस्क के, यही से तुम्हारा सरफेस टेंशन भी रिवाइज होगा। डिस्क के दबने से सरफेस ऐसा कुछ हो गया। अब चारों तरफ से जो नीचे दबा है, सरफेस के लॉन्ग टी फोर्स लग रहा होगा हर तरफ से, ऐसे ऐसे हर तरफ से। इसको कैसे बनाऊं? ऊपर से देखोगे, साइड से देखो, तुम फोटो इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे 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 हर तरफ से इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, हर तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा। देखो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल, फिर इसका हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल, इससे
इससे, इसका हॉरिजॉन्टल इससे, इसका हॉरिजॉन्टल इससे कैंसिल हो जाएगा, और वर्टिकल ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा 2 पाई आर लेंथ पे ऊपर की तरफ लगेगा, टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। टी क्या है? सरफेस टेंशन की वैल्यू। सरफेस टेंशन को एस से ना लिख के टी से लिख दिया, तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है 1 यूनिट लेंथ पे टी कॉस थीटा, तो टोटल 2 पाई आर लेंथ पे इतना, और बायएंड फोर्स ऊपर लग रहा है, ये मिलके डिस्क के वेट को बैलेंस करेगा, वेट ऑफ डिस्क। तो यही पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? द थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर, थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, रेडियस स्मॉल आर कैपिटल और कुछ भी ले लो, रेडियस है, surface downward along the perimeter making angle theta with the vertical edge of the disc. If the disc displays a weight of water W and surface tension of the water is T, then weight of the metal disc is, ये रहा ना, weight of disc, ये रहा 2 pi r T cos theta plus W। सर एक सवाल करा था जिसमें साइन थीटा आपने दिया था, तो वहां पे मैंने सरफेस जो बेंड हुआ, ये सरफेस जो बेंड हुआ उसका एंगल यहां से दिया था थीटा, तब ये कॉस इधर आ गया था। अभी तुम्हें वर्टिकल से थीटा दिया हो तो कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ आए, और ये पूरे प्लेट पर, अच्छा ये रहा ना, मैं इससे दिखा देता हूं यार, मजा आ जाएगा। देखो ये डिस्क है और सरफेस ऐसा हो गया, तो एक्चुअल में इधर लग रहा है फोर्स, इधर इस तरफ, 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 इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे फोर्स। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा इधर, इस यहां पे ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, यहां पे ऐसे फोर्स है, देखो ऐसे फोर्स है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल ऐड हो जाएगा। और ये जो थीटा दिया है वर्टिकल लाइन से सरफेस का एंगल दिया है, इस सरफेस से नहीं दिया एंगल, जो आगे हॉरिजॉन्टल लाइन से इस सरफेस का एंगल नहीं दिया है, यहां पे ऐसा सरफेस बन रहा है, देखो दबने की वजह से ऐसा सरफेस बन रहा है। समझ में आया? क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द निडल फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, देखो ये वाटर सरफेस है और इस पर एक एल लेंथ का निडल फ्लोट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एडेड फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द निडल आउट। अब ये निडल मासलेस है कि मास का निडल है? नहीं लिखना मास, मासलेस निडल मानोगे, तो इसको ऊपर खींचने के लिए हमें जो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि जब ऊपर खींचोगे तो लिक्विड ऊपर उठेगा, मतलब रॉड जैसे तुम ऊपर खींचोगे तो रॉड लिक्विड से चिपक के ऊपर उठेगा, तो पड़ोसी लिक्विड एटम उसको सरफेस टेंशन की वजह से नीचे खींचेगा। तो 1 यूनिट लेंथ पे लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स एस, तो इधर से एल और इधर से एल, दोनों तरफ से एटम, सरफेस का एटम पकड़ के नीचे खींच रहा होगा, तो लगेगा सरफेस टेंशन एस इंटू 2L। एस की वैल्यू दिया है 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2, एस की वैल्यू, ये तुम्हारा लेंथ, और ये लेंथ के दोनों तरफ से एटम पकड़ के खींच रहा है, ये तुम्हारा रॉड है, देखो ये तुम्हारा रॉड है, फील आई कि नहीं? ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे बनेगा सरफेस, देखो ये पेन है ना, देखो पेन का सरफेस ऐसे बनेगा, तो दोनों तरफ से देखो यहां पे, ये जैसे ही दबाएगा ऊपर खींचोगे तो ऐसा बनेगा। हालांकि तुम समझ गए हो, चलो समझ गए हो, ठीक है, टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें? 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, मतलब 7 मिली न्यूटन। सिंपल सा। ये क्या कह रहा है? थिन सोप फिल्म बिटवीन यू शेप्ड वायर ऑफ लाइट स्लाइडर सपोर्टेड अ वेट। अब सोप फिल्म का कहानी समझाता हूं। एक काम करते हैं, देखो मान लो कि ये मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, चलो भाई साहब बहुत सारी किताबें, इस किताब सबको ना समझो कि कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला हुआ है, कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला हुआ है, ऐसे समझो, कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर लिक्विड डाला हुआ है। तो बताओ इसका जो फ्री सरफेस होगा ऊपर वाला काउंट होगा, नीचे तो लिक्विड का पूरा एटम ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पन्ने को बाहर निकाल लूं और सिर्फ इसके बारे में बात करूं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसके बारे में बात करूं, एक पन्ना यहां से निकाल लेता हूं, तो फील करना इस बात को, इतनी मजेदार तरीके से तुमको बताता हूं। एक पन्ने की बात करूं तो इस पन्ने पर इधर भी फ्री सरफेस, इधर भी फ्री सरफेस, इसको फिल्म कहते हैं। ये तुम्हारा थिन लिक्विड फिल्म जैसा हो गया। मतलब कि मान लो एक कंटेनर में लिक्विड डाला है, ये लिक्विड डाला है, इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड डाला है। अब इस लिक्विड में अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं तो अंदर तो लिक्विड लिक्विड का एटम है। फ्री सरफेस मतलब लिक्विड का वो सरफेस जो ओपन टू दैट एनवायरमेंट हो, फ्री सरफेस होता है, मतलब फ्री सरफेस एरिया ओपन टू दैट एटमॉस्फेयर, ओपन टू द एनवायरमेंट। तो इसका ये वाला फ्री सरफेस ओपन टू दैट एटमॉस्फेयर है, ये फ्री सरफेस है, नीचे तो लिक्विड है, उसके नीचे लिक्विड, तो जस्ट इसके ऊपर फ्री सरफेस और नीचे लिक्विड 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 लिक्विड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही मेरा एक थिन फिल्म बन गया यहां पे, तो इसका फ्री सरफेस क्या है? नीचे भी लिक्विड नहीं है, ऊपर है और नीचे भी है, इसी को कहते हैं फिल्म, इसी को कहते हैं फिल्म, और इसको कहते हैं सिंपल सरफेस। बोलो, जैसे मैं बोलूं लिक्विड ड्रॉप, तो ये लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब बाहर की तरफ फ्री सरफेस, सॉरी ये तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप है,
लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड 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 है और बाहर वाला तुम्हारा एयर है, तो बाहर फ्री सरफेस हो गया। और यहां पे बबल बोलो तो बबल मतलब ये सरफेस है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, इसको बबल बोलते हैं। बोलो, अगर यही पेज इस डायरी के अंदर है, यही पेज इस डायरी के अंदर है, इस डायरी के अंदर इस पेज है, बताओ इसके फ्री सरफेस एरिया कितने हैं? बस ये फ्री सरफेस एरिया देखो, डायरी के अंदर है, नीचे वाला फ्री सरफेस थोड़ी ना हुआ, वो तो डायरी से चिपक गया, तो ये फ्री सरफेस है। अब इसको हटा दूं, मैं इसका फ्री सरफेस पूछूं, इधर भी है तो 2 एयर। खून में घुसा के नहीं फिजिक्स बता, खून में घुसा के नहीं फिजिक्स बता। अभी कह रहे फिल्म है, तो फिल्म का मतलब ये तुम्हारा, ये तुम्हारा अंदर भी फ्री इधर भी फ्री। अब यहां पे एल लेंथ पर सरफेस टेंशन की वजह से मान लो ये सारे एटम है, इन सारे एटम, नीचे तो तुम्हारा एयर है, नीचे तो कुछ नहीं है, ये सरफेस पर ये एटम इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ। तो यहां पे ऊपर इस एज पर जो एटम है नीचे, इन सभी एटम को भाईचारा निभाने के लिए, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव कराने के लिए ऊपर वाला एटम अपनी तरफ खींचेगा, और इसके पीछे भी तो ऊपर वाला एटम होगा। बता, खून में घुस गया कि नहीं फिजिक्स? सर बात तो एकदम समझ में आ रहा है। तो अब देखो, 1 यूनिट लेंथ पर फोर्स लगता है एस, तो टोटल एल लेंथ पे लगेगा एस एल, आगे वाले सरफेस से और पीछे वाले सरफेस से, एस इंटू 2l बराबर वेट। हो गया, 10 मिनट हो गया, मैं पिछले ही लेक्चर में अभी भी हूं, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं मचा रहा। 12 मिनट हो गए, मैं पिछले ही लेक्चर में अभी भी हूं। चलो, तो तुमसे सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछे, वेट बाई 12, वेट बाई 12, नीचे जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स बैलेंस कर लो, वेट बाई 12 कर लो, तो वेट की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -1, ये रहा वेट, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -1, लेंथ है 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। अब यहां से देखो ध्यान से, 1.5 को लिख सकते हो 15/10, 10 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2, तो 15 से ये 15 कैंसिल, देखो ये 1.5/10 आ गया, तो ये बचा 15, 15 से 15 कैंसिल, ऊपर 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, 1/2 बचा, 1/2 मतलब 0.5, ये रहा 0.5, खत्म। ये क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर फिल्म। अब सुनो, सरफेस एनर्जी तुमको समझाता हूं। अगर मान लो मैं सरफेस एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये एक ड्रॉप है, कैसा ड्रॉप है सर? लिक्विड ड्रॉप है। दो तरह के चीजें आपको ड्रॉप में मिलते हैं, एक सोप सॉल्यूशन, सोप बबल, और लिक्विड ड्रॉप। तो सोप बबल का क्या मतलब है? सोप बबल का मतलब है अंदर में एयर, यहां पे स्लोप का लेयर, सोप का लेयर, और बाहर भी एयर। अगर यार रेडियस का है तो इसमें फ्री सरफेस एरिया बोलो, तो इसका फ्री सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² का 2 टाइम्स। कैसे? अंदर से फ्री सरफेस, बाहर से फ्री सरफेस। लेकिन अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, किसकी बात करूं? ड्रॉप की बात करूं। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, तो ड्रॉप में अंदर तो ड्रॉप का मॉलिक्यूल है, फ्री सरफेस एरिया बस बाहर बाहर की तरफ हो, तो यहां पे एरिया आ जाएगा आपका 4πR², सिंपल 4πR²। अब इसमें अगर स्टोर एनर्जी में लिखूं, इसमें स्टोर एनर्जी लिखता हूं, एनर्जी, तो 1 यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर होता है एस, और 4π एरिया में होगा 4πR²। तो किसी भी ड्रॉप में, लिक्विड में जो एनर्जी स्टोर होता है, सरफेस एनर्जी जो स्टोर होता है, वो होता है सरफेस टेंशन इनटू उसका फ्री एरिया, फ्री सरफेस एरिया। यहां पे सरफेस एनर्जी कितनी होगी सर? यहां पे सरफेस एनर्जी होगी एस इंटू दो फ्री सरफेस, 2s इंटू 4πR²। अब मैं बोलूं कि मान लो कि कंटेनर में बहुत सारा सोप सॉल्यूशन है, वहां से उठा के मुझे आर रेडियस का एक सोप बबल बनाना है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा सर? जितनी इसमें सर एक्सेस सरफेस एनर्जी लगेगी, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट नीट में बहुत सारे सवाल पूछे, वर्क नीडेड टू फॉर्म सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आर रेडियस का सोप बबल बनाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, इतना ड्रॉप बनाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो तुमसे ऐसे बोला, एक थिन फिल्म है ग्रुप, ये है उसका एरिया, लेंथ है, ये विड्थ है, इसको थिन फिल्म है, थिन फिल्म का मतलब ऊपर भी सरफेस एरिया, अंदर भी फ्री सरफेस एरिया। अब इसको बड़ा करके ये बी डैश कर दिया और ये एल डैश कर दिया, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा तुमसे पूछिए, इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा। ये देखो मैं यहां बताता हूं, मान लो कि ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, सोप फिल्म, कुछ नहीं, सोप सॉल्यूशन में एक तुम रेक्टेंगुलर फ्रेम तार का पतला सा डाल दो, बाहर निकालोगे तो उसमें फिल्म बन जाता है। कभी नहीं देखा फिल्म का लेयर? चलो मैं कल दिखा दूंगा। बताओ,
तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी अभी, अगर इसका साइड लेंथ है एल और विड्थ है वी, तो लिखोगे कि बी इंटू एल इसका एरिया, बी इंटू एल इसका एरिया इंटू सरफेस टेंशन इंटू 2। हमेशा बबल हो, सोप बबल हो, फिल्म हो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ सरफेस एरिया। अब इसमें ये इनिशियल एनर्जी है, उसमें एक यूनिट एरिया में एनर्जी होता है एस, दोनों तरफ फ्री सरफेस है तो 2s इंटू एरिया, बी इंटू एल एरिया। अब मान लो कि इसको मैंने बी डैश एंड एल डैश में कन्वर्ट कर लिया, फैला दिया इसको, तो बताओ इसमें अब एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, एनर्जी फाइनल हो जाएगी एनर्जी बी डैश इंटू एल डैश इंटू 2s। तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा ऐसा काम करने के लिए, तो ऐसा काम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो मैंने काम करके इसमें सप्लाई किया होगा। तो ये देखो बी डैश एल डैश इंटू 2s माइनस 2s इंटू बी एल, यहां से 2s कॉमन निकल जाएगा, ये हो गया तेरा बी डैश एल डैश माइनस बी एल। अरे रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो 2s इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब इसी पर सवाल पूछा है नीट 2016, जो सबसे मुश्किल पेपर आया था ना 2025 जैसा, नीट 2016 में क्या था, फिल्म, रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना लेंथ इंटू विड्थ टू इतना लेंथ इंटू विड्थ, इफ द वर्क डन इज इतना देन द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। देखो फिल्म है तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर होता है, दोनों तरफ फ्री सरफेस एरिया है, तो लिखोगे 2s इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और ये वर्क डन की वैल्यू दिया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो वर्क डन दिया तुम्हें 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बराबर 2, सरफेस टेंशन हमें निकालने के लिए बोला है, फाइनल एरिया बोलो, तो 5 इंटू 4 सेंटीमीटर में, तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस इनिशियल 4 दूना 8, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 से -4 कॉमन निकले कट गया, तो 3 बराबर 2s इंटू 20 में से 8 जाएगा 12, तो ये तुम्हारा हो गया 4 तिये 12 4 दूना 8, s बराबर 1/8, 1/8 मतलब 1/4 होता तो 0.25, इसका भी आ गया, ये आ गया आंसर। कैसा लगा सवाल, मुश्किल सवाल भी करेंगे लेकिन आसान तो देख ले, आसान तो देख ले। नेक्स्ट देख, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन। अगर इसी में पूरे सवाल में ऐसा लिखता, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर होता है एस, ड्रॉप होता तो सिंपल सरफेस टेंशन एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर इनटू टोटल एरिया, ये हो वर्क डन होता अगर मैं पूछता लिक्विड ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप में, लेकिन सोप सॉल्यूशन है तो यही वर्क डाउन हो जाएगा 2 इंटू एस 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा सोप सॉल्यूशन में, सोप बबल में, सोप बबल में, बोलो बोलो, खत्म, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये तुम्हें सरफेस टेंशन दिया है, ये रेडियस दिया है, चलो रख देता हूँ, आ जाएगा आंसर सीधा, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, देखो फिर से सोप बबल, फॉर्म अ रेडियस 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, एक सोप बबल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर से मुझे बढ़ाना है 30 सेंटीमीटर तक, तो सबसे पहले क्या करोगे, वर्क डन बराबर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वर्क डन बराबर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया को लिखोगे सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें गलती बताओ क्या है सर, सिंपल ड्रॉप होता तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये सोप बबल है तो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ये पूरा है, यहां भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इंटू एरिया। देखो बार बार मैं 6 बार बता चुका, यहां पे ड्रॉप है तो सिंपल सरफेस टेंशन इंटू एरिया, यहां पे बबल है तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया मल्टीप्लाई 2, ठीक है, बस इसमें यही पे बच्चे गलती करते, बाकी चीजें आसान होती। अब बताओ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, हाँ सर, तो 2 इंटू 4 8 पाई एस, यहाँ पे 4 पाई इंटू 2s, तो 4 पाई इंटू 2s मतलब 8 पाई एस, 4 दूना 8 एस पाई, 4 दूना 8 पाई एस बाहर निकालो, फाइनल रेडियस का स्क्वायर इनिशियल रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 2 गुना 4, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 या 3.14, 3.14 इंटू फाइनल रेडियस बोलो 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर मतलब 30 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, ऐसे यहां से निकाल लो वैल्यू फुट करके, ये क्या है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन भरमार करती है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ
डायमीटर डी टू डायमीटर 2d, मतलब एक बबल है जिसकी डायमीटर हमको डी दिया है, तो रेडियस कितना होगा सर? इनिशियल रेडियस होगा डायमीटर का आधा, फिर उसमें डायमीटर को 2d कर दिया है, तो फाइनल रेडियस हो जाएगा 2d का आधा मतलब d, रेडियस d, फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। वर्क डन आप लिखोगे सरफेस टेंशन इनटू एरिया का डिफरेंस, सरफेस टेंशन इनटू, अब बबल है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। वैसे एनर्जी एक यूनिट, फिर से सुनना काम बंद करके, और समझ में आ जाए तो P प्लस लिख देना कि सर 4 दिया हमने, एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर होता है S, तो टोटल लिक्विड का जो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई स्क्वायर, सरफेस का एरिया 4 पाई स्क्वायर, तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर S, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, 4 पाई स्क्वायर इंटू एस। देखो फिर से सुनो, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत वीकनेस हो रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन वीकनेस भयंकर हो रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूं, ध्यान सुनना, किसी भी आर रेडियस के स्फेयर में एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोरेज, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में एस इंटू 4 पाई स्क्वायर, ड्रॉप है तो, बबल है, सोप सॉल्यूशन है, फिल्म है, तो दोनों तरफ एरिया होता है, तो एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर दो। बताओ समझ में आया? हाँ, तो क्या सोप बबल है, तो सोप बबल में लिखोगे 2s इंटू फाइनल एरिया, मैंने 2s बाहर, फाइनल एरिया हो जाएगा 4 पाई रेडियस डी स्क्वायर, देखो फाइनल रेडियस डी स्क्वायर, इनिशियल एरिया 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां से 4 पाई बाहर निकालोगे 8 पाई एस, देखो 8 पाई एस इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4 एलसीएम लोगे 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 3 डी स्क्वायर बाई 4, ये काटोगे 2 से, 3 दूना 6, 6 पाई एस डी स्क्वायर, 6 पाई एस डी स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? 6 पाई डी स्क्वायर एस इंटू, इस सरफेस टेंशन को एस ना लिख के टी लिख दिया। ब्लोइंग एयर इन अ सोप बबल, द रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू 2r, रेडियस को r से 2r कर दिया मैंने, रेडियस को डबल कर दिया, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, इसमें वर्क डन नहीं पूछा, सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो देखो इनिशियल सरफेस एनर्जी होगा, सोप बबल है, फिर से क्या सोप बबल है, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी होगा 2s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, फाइनल सरफेस एनर्जी होगा 2s इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, अगर इनिशियल एनर्जी को ई नॉट लिखते हो तो ये आ जाएगा 2s 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुना पी नॉट, तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी आएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी गुना 100, तो 4 ई नॉट में से ई नॉट जाएगा 3 ई नॉट बटा ई नॉट गुना 100, 300% आंसर आ गया, 300% आंसर आ रहा है। वैसे भी रेडियस डबल हुआ है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, और एरिया के प्रोपोर्शनल एनर्जी है तो एनर्जी 4 गुना हो गया, 4 गुना मतलब 400% हो गया, तो बढ़ा 300% से होगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज आर, देन सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज एस, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द सोप बबल इज डबल, वही सवाल है फिर से, कोई मतलब नहीं इसका, ये सारे सवाल मैंने करा दिया। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सोप बबल फ्रॉम r by 2 to 2r, अरे भाई इसमें रेडियस 4 गुना हो रहा है, पहले r by 2 है फिर 2r है, देखो पहले आधा था फिर डबल हो गया, सिंपल है, नहीं करना इसको, देखो मैंने लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, मैंने बता दिया था नहीं लिखना है, समझ रहे हो, मैंने बोल भी दिया था लिखना नहीं है। क्या सरफेस टेंशन इन द लिक्विड इज इतना, द फिल्म इज हेल्ड ऑन द रिंग ऑफ एरिया इतना, इट्स सरफेस एनर्जी विल बी, देखो सरफेस टेंशन इतना है, ठीक है, फिल्म इज हेल्ड ऑन द रिंग ऑफ एरिया इतना, एक रिंग के अंदर ये सोप फिल्म बना है, सोप फिल्म बना है, इतना एरिया, तो टोटल एनर्जी इसमें कितना स्टोर होगा, एनर्जी एक यूनिट एरिया में होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू फिल्म है, फिल्म है और फिल्म की एरिया इतनी है तो ये डबल एरिया हो जाएगी, 2 इंटू 0.02, सरफेस टेंशन की वैल्यू 5 इंटू 2 इंटू 2 बटा 100, तो ये जगह 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 बटा 100 मतलब 0.2, देखो 0.2 जूल, यही तो है 0.2 जूल, मतलब इस पर तुम्हारी बेसिक पीएचडी हो जानी चाहिए, पूरा पर्पस मेरा यही था। तो वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस है, सोप बबल है 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो वर्क डन बराबर 2s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, चलो ये सारी चीजें एकदम बेसिक से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मेन तुम्हारा अब यहाँ पे, तो 15-20 मिनट मैंने सिर्फ होमवर्क तुम्हारे पिछले क्लास के बड़े आसानी से रिवीजन करते हुए समझा दिया, 24 मिनट लग गया, कोई बात नहीं, एक एक कैलकुलेशन भी किया है मैंने 90% क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वन लिक्विड ड्रॉप
वन लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप ले रहा हूं, सोप बबल नहीं है, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज ब्रेकिंग इनटू इन स्मॉल आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, देन फाइंड वर्क डन इन ब्रेकिंग। मान लो जैसे नहीं होता है, जैसे गणेश उत्सव में, ये सरस्वती पूजा में, बिहारी में सरस्वती पूजा होता है, कहीं गणेश उत्सव होता है, उसमें बहुत बड़का बड़का डेक में पूरा बुनिया भर देते हैं और बोल देता है गुरुजी लड्डू बनाओ। तो ये वही काम हो गया कि एक मेरा लिक्विड ड्रॉप था आर रेडियस का, एक मेरा लिक्विड ड्रॉप था आर रेडियस का, लिक्विड ड्रॉप आर रेडियस का, और उसको तोड़ के उसको ब्रेक करके छोटा छोटा बहुत सारे एकदम छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट करना है, यही तो काम हो गया। तो बताओ, अगर बहुत सारा 4-5 कुंटल तुमको बुनिया का पैकेट दे दे, क्या दे दे, बुनिया का पैकेट दे दे 4-5 कुंटल, और बोलू कि सबको बुनिया के पैकेट में से एकदम छोटे छोटे बहुत सारे लड्डू बनाओ, तो लड्डू अपने आप बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा? चलिए सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, लड्डू अपने आप बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा? देखो एन लड्डू बन गए, एन स्फीयर, एन ड्रॉप, और मान लो सबकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, ये लड्डू अपने आप बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा? सर इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन मान लो बहुत सारा लड्डू है और सबको एक साथ तुमको सिर्फ बुनिया चाहिए, सबको एक साथ मिलाना है, तो ये करना अपने आप हो जाएगा, ये करना पड़ेगा? देखो ये तो अपने आप हो जाएगा, क्यों? बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू है, ताजा ताजा बनाए, सबको एक टोकरी में रख दो, ऐसे मिला दो, सिंपल ऐसा बन जाएगा। तो छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाना इज अ नेचुरल प्रोसेस, इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा वो, इसमें आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप बनाना, यह आपको करना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एक और रीजन बताता हूं। मान लो एक ड्रॉप है तो इसका फ्री सरफेस एरिया इतना ही है, देखो ये बाहर बाहर वाला। अब इसी में से छोटे छोटे ड्रॉप बनाओगे तो एक ड्रॉप यहां, एक ड्रॉप यहां, एक ड्रॉप यहां, ऐसा ड्रॉप बनेगा। तो फ्री सरफेस एरिया जब ये छोटे छोटे ड्रॉप बना के अलग करोगे तो ये भी फ्री सरफेस, ये भी फ्री सरफेस, ये भी फ्री सरफेस। तो क्या यहां से जब हम यहां जा रहे हैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या रेडियस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। बेसिक मैथ में अभी टर्मिनल वेलोसिटी में 2 बार मैं आपको ड्राइव करा चुका हूं कि कैपिटल आर को ब्रेक करके छोटे छोटे बनाओगे तो कैपिटल आर बराबर होता है स्मॉल आर का स्मॉल एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कराया था ड्राइव, फिर से कर दूं। इसका वॉल्यूम बोलो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसका होगा एन इंटू 4/3 कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई बटा 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ये होगा कैपिटल आर बराबर एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये बताया था कि छोटा वाला रेडियस और बड़े वाले रेडियस में क्या रिलेशन होगा, ये बताया हुआ है। छोटे वाले रेडियस और बड़े वाले रेडियस में क्या रिलेशन होगा? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अब फ्री सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? फ्री सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। तो यहां से जब यहां जा रहे हो तो फ्री सरफेस एरिया आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर फ्री सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, टोटल फ्री सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? सर सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अब ये सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि फ्री सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हुआ। ये सरफेस एनर्जी कैसे इंक्रीज हुआ होगा? तो आप इसमें वर्क करेंगे तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा। जैसे एक ड्रॉप है आर रेडियस का, उसको फुला के बड़ा बनाने में आपको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये छोटा सा ड्रॉप है स्मॉल आर का, इसको फुला फुला के बड़ा ड्रॉप बनाना चाहते हो तो कैपिटल आर का ड्रॉप बनाने में इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है, तो वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे एक बड़े ड्रॉप से तोड़ तोड़ के, जैसे बड़ा ड्रॉप था इसमें ये छोटा निकाल के बाहर कर दिया, ये छोटा, 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 ये छोटा करके बना। तो अब जब ये पूरा एक साथ था तो ऐसा था जैसे देखो ना 50 लड्डू है फ्री अलग अलग, तो हर 50 लड्डू का फ्री सरफेस एरिया, 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 देखो फ्री सरफेस एरिया, 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 फ्री सरफेस। अब सबको मिला दोगे तो ये तो अंदर तो बंद हो गया, अब फ्री सरफेस एरिया बस इतना बचा। तो इंडिविजुअल जोड़ के अंदर अंदर में फ्री सरफेस एरिया बहुत बढ़ रहा था। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब बताओ, इसका अगर एनर्जी मैं पूछूं, ड्रॉप है,
तो एक यूनिट एरिया में एनर्जी स्टोर होता है एस इंटू हो जाएगा 4πr²। क्या ये इनिशियल एनर्जी इसमें स्टोर है? हाँ। टोटल फाइनल एनर्जी इसमें क्या होगा सर? एक ड्रॉप का होगा 4πr² इंटू एस, और ऐसे ऐसे एन ड्रॉप है तो एन से मल्टीप्लाई कर, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। वर्क डन बड़ी सिंपल सी कहानी है, टोटल चेंज इन एनर्जी। मान लो इनिशियली उसकी एनर्जी थी कुछ, मान लो ये पूरा सॉल्व करके आ रहा 10 जूल, अभी एनर्जी है 12 जूल, मतलब 2 जूल हमने दिया है, वर्क किया है, तो वर्क डन बराबर डेल्टा ई। तो वर्क बराबर आएगा डेल्टा ई फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी बोलिए सर। फाइनल एनर्जी वो रही कितनी है? एस 4πr² स्मॉल आर स्क्वायर एन इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस माइनस इनिशियल एनर्जी एस इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर। कॉमन क्या क्या निकलेगा सर? 4π कॉमन निकलेगा, बस 4π कॉमन निकलेगा, इंटू एस कॉमन निकलेगा, एस कॉमन निकलेगा, तो 4π एस बाहर, 4π एस बाहर, यहां पे बचेगा एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, सिंपल सा यही बनेगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, बड़ा सुंदर सा, कोई इसमें खास बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो फॉर्मूला बना है, ये जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हो, क्वेश्चन में इसमें क्या क्या आपको पता हुआ, दिया हुआ था सर? क्वेश्चन में दिया था लिक्विड ड्रॉप है, रेडियस आर रेडियस हमें पता है, और ब्रेक हो गया ए स्मॉल एन में। अच्छा, तो कैपिटल आर और एन के टर्म से मुझे आंसर चाहिए मोटा मोटा, है ना सर? स्मॉल आर भी तो दिया, नहीं दिया होगा तो यहां पे ये ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर बराबर एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर? हाँ, तो ये पुट कर सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटा एन का पावर 1/3, एन का पावर 1/3 नीचे चला जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर बराबर यह आएगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर बटा एन का पावर 2/3। पुट इन वर्क डन, पुट इन वर्क डन, वर्क डन में पुट कर दो, तो वर्क डन बराबर आपका है 4πs इंटू, बोलो एन रहने दो, और स्मॉल आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर का होल स्क्वायर बटा एन का पावर 2/3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ऐसे कैपिटल आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन बराबर आएगा 4πs कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर, ये ऊपर में एन का पावर 1 है, नीचे एन का पावर 2/3, ऊपर जाएगा तो एन का पावर 1 माइनस 2/3। ये सिंपल सी बात है, डिवीजन में ये है एन का पावर 1, एन का पावर 2/3, जो सेम बेस होता है डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बेस सेम है तो पावर को रखेंगे 1 माइनस 2/3, एन का पावर आ जाएगा 1/3, 3 एलसीएम ले लो, 3 में से 2 जाएगा 1/3, तो आ जाएगा एन का पावर 1/3 माइनस 1। ये तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला है, जिसको चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट बस इतना सा है, यहां से ड्राइव कर लेना। ये फाइनल एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी, ये इनिशियल, ये वर्क डन का फॉर्मूला आया है कि 4πsr² एन का पावर 1/3 माइनस 1, एन का पावर 1/3 माइनस 1, एन का पावर 1/3 माइनस 1। अच्छा अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल आर स्मॉल आर के टर्म्स में, एन को हटा देते हैं, एन का पावर 1/3 है, हाँ यहाँ देखो एन का पावर 1/3, एन के पावर 1/3 को कैपिटल आर बाई स्मॉल आर लिख सकते हो, देखो ना एन का पावर 1/3 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर बाई स्मॉल आर लिख सकते हो, तो वर्क डन बराबर आएगा 4πsr² है, 4πsr², एन के पावर 1/3 को लिख सकते हैं कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर माइनस 1, यहां से कैपिटल आर कॉमन निकाल लो, तो कैपिटल आर बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4πsr³, यहां से कैपिटल आर बाहर चला गया तो 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस, यहाँ तो कैपिटल आर था ही नहीं, तो काम करो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई, कैपिटल आर से डिवाइड कर लो, ये बाहर चला जाएगा तो क्या यहाँ 1 अपॉन आर बच जाएगा? करके देख लो, कुछ मत करो, यहाँ पे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई, कैपिटल आर से डिवाइड, तो कट के तो 1 ही बचा ना, अभी ऊपर वाला आर बचा, चार चला जाएगा तो नीचे वाला आर बच जाएगा सर। तो ये भी एक फॉर्मेट आ गया, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, इसको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, इसको समझना है कि अच्छा ये भी एक वर्क का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। और नीट में डायरेक्ट इस पे बहुत सारे सवाल हर साल आए हुए हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि मान लो कि एक लिक्विड ड्रॉप बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में अपने आप टूट गया, हमने वर्क नहीं किया, तो क्या होगा सर? ऐसे थोड़ी ना होगा, यहाँ पे सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है, तो एनर्जी कहां से आए? मान लो ये सॉल्व करके मैं कह रहा 10 जूल आया, मान लो ये वैल्यू पुट करी 10 जूल आ रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब यहाँ पे सॉल्व करके 15 जूल आ गया, ये 12 जूल आ गया, तो डिफरेंस कहां से आया 3-4 जूल का? हाँ सर, वो कहां से आया? एनर्जी तो बढ़ रही है, हमने वर्क किया ही नहीं मान लो, तो अपने आप टूट गया होगा? नहीं सर, एनर्जी तो कंजर्व रहता है, अपने आप एनर्जी तो पैदा नहीं ले सकता, तो कोई और एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ हो, तो ऐसा हो सकता है
कि हम इसको थोड़ा सा मतलब रख के छोड़ दिए, तो इसके अंदर का जो हीट था वो एब्जॉर्ब होकर सरफेस एनर्जी में चला गया। अच्छा, इसके अंदर का हीट हमने दिया नहीं एक्स्ट्रा, अपने आप अंदर का हीट अब्जॉर्ब होकर सरफेस एनर्जी प्रोवाइड हो गया। मतलब एक केस ये भी बन सकता है कि इसका खुद का इंटरनल हीट एनर्जी, इंटरनल इंटरनल हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सरफेस एनर्जी, और वो सरफेस एनर्जी फिर ड्रॉप में टूट के सरफेस एरिया बढ़ के सरफेस एनर्जी बढ़ गया। अच्छा, तो सर टेम्परेचर इसमें क्या होगा, घट जाएगा? तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। अबे हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया सरफेस एनर्जी में, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अपने आप अगर लिक्विड ड्रॉप टूट जाता तो यहां पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता। मिलियन डॉलर स्लाइड बन गया गुरु, ये सारी बातें इसमें लिख दी है, मिलियन डॉलर स्लाइड बन गया। एक और चीज पूछते हैं इसमें, तो एक और चीज क्या पूछते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। इस प्रोसेस में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? अगर एक ड्रॉप ये बहुत सारे छोटे छोटे एन इक्वल ड्रॉप में टूट गया, एन इक्वल ड्रॉप में टूट गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, ये भी पूछते हैं, इंक्रीज इन एनर्जी। तो किसी चीज को रखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज इंक्रीज एनर्जी होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी गुना 100। यही तो करोगे सर, यही करेंगे। तो फाइनल एनर्जी बोलो, तो 4 पाई एस आर स्क्वायर, एक रेडियस आर है तो 4 पाई स्मॉल एस आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, सॉरी एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी हो गई, ड्रॉप है ड्रॉप, एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी हो गई। हाँ, इसी में इनसे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे ड्रॉप की फाइनल एनर्जी हो गई माइनस इनिशियल, इनिशियल होगा तुम्हारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस, इनिशियल एनर्जी गुना 100। अब यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है सर? 4 पाई एस, 4 पाई एस से 4 पाई एस निकल जाएगा, यहां पे बचेगा आर स्क्वायर इंटू एन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर गुना 100। कैपिटल आर स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन बटा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे वो कैपिटल आर को आप लिख सकते हैं एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर 2/3 इंटू आर स्क्वायर, तो रख दो कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन बटा कैपिटल आर स्क्वायर लिखोगे एन का पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 1 गुना 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ऊपर है एन का पावर 1, नीचे है 2/3, तो ये हो जाएगा आपका एन का पावर 1/3 माइनस 1, ऊपर जाएगा गुना 100। ये है परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। कितना परसेंट एनर्जी चेंज हुआ? इतना परसेंट एनर्जी चेंज हुआ। लो बताओ, मजा आया कि नहीं? ये भी पूछ सकता है। अब इस पूरे फिनोमेना में शांति से सुनना, बस एक बात और, सर क्या ये ड्रॉप नहीं होता और सोप बबल होता तो क्या होता? तो पूरी डेरिवेशन रिपीट करने की जरूरत है कि बस यहां पे एक स्लाइड और आएगा, और अगर ये सोप बबल होता, सोप बबल होता तो क्या हो जाता? तो सोप बबल होता तो जो भी तुम्हारा मेन फॉर्मूला मान ली ये है, तो इसमें लिखते हो वर्क डन बराबर 4 के जगह पे 2 इंटू 4 पाई एस आर स्क्वायर आ जाता। देखो 4 पाई एस आर स्क्वायर की जगह पे 2 इंटू 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 माइनस 1 ये आ जाता। ये आ जाता तुम्हारा सोप बबल के केस में। क्यों आ जाता है ऐसा? क्योंकि सोप बबल ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस था, सोप बबल में दोनों फ्री सरफेस होगा। दोनों पूरे डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो डिफरेंस निकालोगे तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो पहले से 8 लेके चलेगा, पहले से क्या लेके चलेगा? 8 लेके चलेगा। क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ गई, सोप बबल के लिए समझ में आ गई, टेम्परेचर का लेसन बता दिया, रेडियस बता दिया, वर्क कितना होगा ये बता दिया, वर्क इस टर्म्स में बता दिया, टेम्परेचर इनकी डिक्रीज हो जाएगा वो बता दिया, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी बता दी, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी बता दी। अब इफ वन ड्रॉप सुनना, ड्रॉप ब्रेक्स इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉप, then find decrease in temperature, decrease in temperature, decrease in temperature, टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा ये बताओ। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था 4 पाई
एस आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 1/3 - 1, यही था। हाँ, या एक और फॉर्मेट था 4 पाई एस आर क्यू इंटू 1/स्मॉल r - 1/कैपिटल R। देख लो देख लो देख लो, 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 - 1, और वो 4 पाई एस आर स्क्वायर 4 पाई एस आर क्यू 1/r - 1/कैपिटल R। ये तो नीट में एक बार ये सवाल पूछ लिया था और वहां पे ये वाला फॉर्मेट यूज किया था कि एक ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ब्रेक्स इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ठीक। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जब भी कोई अपने आप हीट एनर्जी लॉस होता है टेम्परेचर डाउन करके, तो उसका फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी, लेकिन एमसी डेल्टा टी आप लिख सकते हो। ये कहां से आया, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कहां पढ़ने वाले, नेक्स्ट चैप्टर में, जहां एम क्या है, टोटल लिक्विड ड्रॉप का मास, मास ऑफ ड्रॉप, मास ऑफ ड्रॉप। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस हमने नहीं लिखा है क्योंकि इधर भी एस और सरफेस टेंशन में तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मान लो रो तुम्हारी डेंसिटी है। तो एम एस सी डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं 4 पाई एस आर क्यूब इंटू 1/स्मॉल r - 1/कैपिटल R। अब मास जो तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप का है उसको लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू सी डेल्टा टी। मास बराबर लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सी डेल्टा टी बराबर बराबर यहां पे देखिएगा क्या है, 4 पाई एस आर क्यूब इंटू 1/स्मॉल r - 1/कैपिटल R। क्लियर है क्या? यहां से 4/3 पाई, 4 पाई 3 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी 4 पाई आर क्यूब, तो 4 पाई आर क्यूब 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया। डेल्टा टी रहने दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा ऊपर 3s। देखो 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया तो 3s बटा रो और सी नीचे, रो और सी नीचे, देखो रो और सी नीचे, तो 3s बटा रो सी इंटू 1/स्मॉल r - 1/कैपिटल। ये टर्म आपका बच गया। ये है तुम्हारा डिक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ एस क्या है, सरफेस टेंशन, रो क्या डेंसिटी, सी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यही एज इट इज तुम्हारा आंसर था डिक्रीज इन टेम्परेचर में जो नीट में सवाल पूछा। ठीक है, तो मोटा मोटा कंसेप्ट समझना। जरूरी कि ये आंसर हो नहीं, हो सकता है ये वाला फॉर्मूला यूज करें एन के टर्म्स में। और सारा का फंडामेंटल क्या, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस। सारा का फंडामेंटल क्या, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस। अब इसका इनवर्स प्रोसेस, इफ एन आई स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप, इफ एन स्मॉल identical drop collies to form a single large drop of radius capital R, of radius capital R। बहुत सारे छोटे 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 n ड्रॉप एक ड्रॉप बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर सरफेस एरिया अगर अलग अलग होते ना तो ज्यादा होता सरफेस एरिया, एक बन जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो इसमें सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। सर ये तो बड़ा ड्रॉप हुआ, तो छोटे छोटे बहुत है ना, और सबको मिला के एक बनाओगे तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी रिलीज होगी। एन स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड रिलीज सरफेस एनर्जी। और यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रिलीज सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी रिलीज होगी। सरफेस एनर्जी कम हो रही, वही तो रिलीज होगी। तो इस केस में तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, इस केस में तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। सर कैसे इंक्रीज, एनर्जी तो कम हो गई। हाँ तो सरफेस एनर्जी हीट एनर्जी में चली जाएगी। सरफेस एनर्जी जो तुम्हारा, देखो एनर्जी कंजर्व होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो तुम्हारा सरफेस एनर्जी है, देखो ध्यान से, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी एनर्जी वो कन्वर्ट होगा, डिक्रीज होके कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। तो मे इंक्रीज कह सकते हो, मस्ट नहीं, मे टेम्परेचर इंक्रीज। अगर ऐसा सरफेस एनर्जी जो कम हुआ हीट एनर्जी में गया तो मे टेम्परेचर इंक्रीज, मे टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। कितना होगा, कैसे होगा, तो इनिशियल का उल्टा प्रोसेस है बस। इसमें इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे, ड्रॉप है
तो सिंपल इनिशियल एनर्जी लिखोगे एन ड्रॉप का इंटू एस इंटू 4πr²। एक यूनिट एरिया में एस एनर्जी, तो 4πr² में एस इंटू 4πr², एक ड्रॉप का एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा 4πR² इंटू एस, ये होगा। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज तुमने पहले ही अगर रिलीज बोल दिया तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। पहले तुम्हारा 10 था, बाद में 8 ही बचा, तो 2 रिलीज हुआ। इनिशियली तुमको पता है ज्यादा है, अब तुम चेंज निकालोगे तब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। अगर तुमने देखो चेंज बोल दिया तो फाइनल माइनस इनिशियल, तुम पहले बोलो रिलीज, इतना रिलीज हुआ है, तो इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कम था ये। अब यहां पे एन एस 4πr² माइनस 4πR² इंटू एस, सेम टर्म तो है ये, सेम टर्म तो है। देखो अलग टर्म है कि सेम टर्म है? देखो 4πr² एस एन 4πR², क्या था? देखो 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 क्या है ये, देखो ना, देखना देखना, n इंटू 4πr² एस, n इंटू 4πr² एस, 4πR², सेम बना, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 4πr² एस इंटू n का पावर 1/3 माइनस 1, यही कन्वर्ट करके बनेगा रिलीज एनर्जी। इसको और फॉर्मेट चेंज करके देखोगे तो 4πr³ इंटू एस इंटू 1/r माइनस कैपिटल आर दिया जाएगा। और इसी में अगर ये सोप बबल होता, सोप बबल होता तो दोनों तरफ फ्री सरफेस होता, जैसे फिल्म में दोनों तरफ होता है, तो सोप बबल में दोनों तरफ होता, तो उसमें डेल्टा ये आ जाएगा 8πr² एस इंटू n का पावर 1/3 माइनस 1। अच्छा इसमें परसेंटेज लॉस इन एनर्जी पूछो तो सर पहले जो आया वही आएगा? नहीं, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी अलग तरीके से आएगा। कैसे? उसका इनिशियल अलग था, इसका इनिशियल अलग है, तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी मैं लिख के दिखाता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल लिखोगे गुना 100। हाँ अब बोलो फाइनल कितना है? फाइनल ये है 4πSR², 4πR² इंटू एस, देखो 4πR² इंटू एस माइनस n इंटू 4π बटा इनिशियल है n इंटू 4πR² इंटू एस गुना 100, बाय डिफॉल्ट 100 करोगे। अब यहां पे s 4π s कट जाएगा, तो ये बचेगा कैपिटल R² माइनस n स्मॉल R² बटा n स्मॉल R²। इनिशियल की वैल्यू दोनों केस में अलग है ना, पहले जो आया था, तो ये होगा तुम्हारा कैपिटल R² बटा n स्मॉल R² माइनस 1 गुना 100, और यहां से स्मॉल n इंटू स्मॉल R² इंटू कैपिटल R²। तो एक काम करो, इस कैपिटल R बराबर होता है n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, स्क्वायर कर दो कैपिटल R² n का पावर 2/3 इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। कैपिटल R² के लिखो n का पावर 2/3, तो आ जाएगा n का पावर 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी आपका आ रहा है n का पावर 2/3 बटा n माइनस 1 गुना 100, और नीचे आ जाएगा 1/n का पावर 1/3 माइनस 1 गुना 100। ये देख लेना सॉल्व करके एक बार, कलम खुद चलाओ और ये ड्राइव खुद करके देखो, तो ये तुम्हारा परसेंटेज लॉस इन एनर्जी आएगा। सिंपल है, ये परसेंटेज लॉस खुद करो, यहां से यहां तक खुद आओ बेटा। बेटा डर लगता है मुझे तुमसे, क्यों? खुद कर सकते हो तुम, और लिखना मैंने किया खुद। ये कैपिटल आर को लिखोगे n का पावर 2/3 स्मॉल r² से स्मॉल r कट गया, n का पावर 2/3 बटा n का पावर 2/3 बटा n, ये इनको नीचे ले जाओ, n का पावर 1/3 आ जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज लॉस इन एनर्जी आया है। ये तुम्हारी पूरी कहानी है। देखो, तो 2 वाटर ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच अदर फ्रॉम अ बिगर ड्रॉपलेट इन दिस प्रोसेस, 2 वाटर ड्रॉपलेट मर्ज करके एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना है, तो एनर्जी इस केस में क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी? सॉरी, सरफेस एनर्जी घटेगी। क्या है? 2 वाटर ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट। सर एरिया तो बढ़ रहा है ना। ए भाई, ये फ्री से एरिया था और ये फ्री एरिया, दोनों मिलके एक जब बनेगा, तो ये वाला जब चिपकेगा तो ये तो अंदर आ गया ना, तो फ्री एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, एक ड्रॉप में फ्री एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, दोनों का एरिया मिला के। एक काम करते हैं, ये तुम समझो इस बात को, ये ड्रॉप है और ये ड्रॉप है, ये मिलके जब एक ड्रॉप बनेगा तो टोटल एरिया इन दोनों का मिला के, और फाइनली इसका एक का एरिया घटेगा, इफेक्टिव एरिया घटेगा, तो सरफेस एनर्जी घटेगा। तो एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब लिबरेटेड। 2 वाटर ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट, एरिया घटा तो सरफेस एनर्जी घटा।
सरफेस एनर्जी घटा, सरफेस एनर्जी घटा तो एनर्जी घट के कहाँ गया, रिलीज हुआ, तो एनर्जी लिबरेटेड। यही देखो एनर्जी लिबरेट ही तो हुआ इसमें, इसमें एनर्जी लिबरेट ही तो हुआ है। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज ही तो होगा भाई, यही तो कह रहे हो, एनर्जी रिलीज हुआ, और जो एनर्जी रिलीज हुआ वो हीट में गया। तो ये रिलीज एनर्जी तो निकाले हो, कब निकाले हो, जब छोटे छोटे ड्रॉप बड़े बने। तो एन ड्रॉप में 2 ड्रॉप, 8 ड्रॉप, 20 ड्रॉप भी तो हो सकता है, जब मिल के बड़ा बना है तो नहीं होगा। तुम देख रहे हो मेरा मतलब सूख रहा है बॉडी एकदम, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब अजीब सा फील हुआ मुझे इसलिए। देखो जब 2 छोटे मिलके बड़े बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, वही रिलीज एनर्जी तो निकाला है। इसमें क्या है सर, एक टूट के जब बहुत ज्यादा छोटा छोटा बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए आएगा कहाँ, वर्क करोगे। वर्क डन टू ब्रेक अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इन एन ड्रॉप, एक ड्रॉप इन ड्रॉप में गया है, एक ड्रॉप इन ड्रॉप में गया है, ठीक है, इन ड्रॉप में गया है, इज प्रोपोर्शनल टू, तो वर्क डन इन ब्रेकिंग अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इनटू एन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। अच्छा वर्क, तो वर्क यही तो आया था तुम्हारा, n का पावर 1/3 इंटू -1। ये बुड़बक, ये देखो एक ड्रॉप बहुत छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हो तो 4πsr² इंटू n का पावर 1/3 - 1, तो एक ड्रॉप का रेडियस तो तुम्हारा फिक्स दे दिया, तो n का पावर 1/3 - 1, यही तो आंसर आया है। एकदम लल्लू सवाल है, यस एकदम लल्लू सवाल है। ये देखो, इफ T is the surface tension of the fluid, then energy needed to break a liquid drop of radius r into 64 equal liquid drops। देखो T is the surface tension of the fluid in the energy needed to break, ध्यान से सवाल को पढ़ना, और सोप बबल है कि ड्रॉप है वो पहले देख लेना। ये मैं स्टार बॉक्स यहां पर ध्यान से लिख लो, ये मैं स्टार बॉक्स यहां पर ध्यान से लिख लो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरह के सवाल में ड्रॉप है कि सोप बबल है ये देखेंगे। सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, एनर्जी के क्वेश्चन में, एनर्जी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में सोप बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, या लिक्विड ड्रॉप है, ये देखेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में सोप बबल है, सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में, सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में, सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन में सोप बबल है, लिक्विड ड्रॉप है। बताओ क्या है, टेंशन ऑफ द फ्लूइड देन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ड्रॉप, तो आर रेडियस का लिक्विड ड्रॉप था, सरफेस टेंशन टी है, और सिंपल तुम्हें फ्लूइड दिया है, नहीं लिखा है लिक्विड ड्रॉप लिखा है, और लिखा है देखो कहां लिखा है, इसको पकड़ना है बस। वर्क डन बोलो, वर्क डन 4πsr² इंटू n का पावर 1/3 - 1, तो ये हो जाएगा तेरा 4πsr² एज इट इज इंटू n की वैल्यू बोलो 64, तो 64 का पावर 1/3 - 1, ये हो जाएगा 4πsr², 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब, 4 4 16 हाँ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इंटू 1/3 - 1, ये 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 3 12, 12πsr², 12πsr²। सर इस तो ही नहीं, उसी सरफेस टेंशन को उसने टी बोल दिया, सरफेस टेंशन को क्या बोल दिया, टी बोल दिया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आया अच्छे से, यस। नेक्स्ट होता है बेटा एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर होता क्या है मैं तुमको समझाता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट सुनना। एक्सेस प्रेशर, कोई बात नहीं, 1 2 स्पैमर आएंगे, मुझे पता है, नाराज होंगे, गाली देंगे, बोलेंगे आप समझो, आप ये करो, आप वो करो। आप पहली बार तैयारी कर रहे हो बेटा, आपको अपनी कंडीशन नहीं पता कि कंपटीशन में आप हो कि नहीं, आप मेहनत करो, अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाओ, फोकस करो, मेहनत करो, यही तरीका है। कम पढ़ाने से तुमको खुशी मिल सकती है, सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। तुमको लगेगा सब मैनेज हो रहा है, लेकिन उस चीज का क्या मैनेज करना जिसका कोई फायदा नहीं। तो सर ओवर बर्डन भी तो मत करो, नहीं ये ओवर बर्डन, क्योंकि आप नीट की तैयारी करो, इसमें 4-5% लोगों का सिलेक्शन होना है, ये ओवर बर्डन नहीं है। और मुझे ज्यादा पता है, आप 1 साल बाद अपने हिसाब से भले ही मुझे कुछ भी बुरा भला बोल लो, लेकिन 1 साल बाद सोचोगे कि मास्टर सही कह रहा था यार, कंपटीशन बहुत हार्ड है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल बाद आप यही सोचोगे, ठीक है। अब चलो ध्यान से, तो एक्सेस प्रेशर होता क्या है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसका भी रीजन ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, या यू कहूं
यू कहूं कि कोहेसिव फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का रीजन होता है कोहेसिव फोर्स। देयर इज अ सम एक्स्ट्रा प्रेशर inside a liquid drop or soap bubble और लिक्विड ड्रॉप के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। वो प्रेशर क्यों आता है? सरफेस टेंशन की वजह से, कोहेशन की वजह से। होता क्या है कि मान लो लिक्विड ड्रॉप है, इसका डेरिवेशन भी करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइव क्लास में। अभी तुमको कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, सवाल समझा देता हूँ कैसे पूछे जाते हैं। ये क्या होता है कि मान लो लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप के जो अंदर के एटम है वो तो स्टेबल है, वो तो आराम से मजे में बैठे हैं। जो सरफेस पर एटम बैठा है उसको ये पड़ोसी का एटम इस तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, ये पड़ोसी का एटम अपनी तरफ खींच रहा है, इसको यहां वाला एटम खींच रहा है, इसको यहां वाला एटम खींच रहा है, इसको यहां वाला एटम इधर, यहां वाला एटम इधर खींच रहा है, इसको यहां वाला एटम इधर, यहां वाला एटम इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये वाला एटम इसको इधर खींच रहा है। तो ये यहां पे सारे तनाव अंदर की तरफ नेट फोर्स बन रहे होंगे, जिसके वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो अंदर जाना चाहते तो अंदर पे दबा के रखता है। तो किसी भी ड्रॉप के अंदर आप जाते हो तो प्रेशर आपका बढ़ जाता है सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से। मतलब सिंपल सा, इस पे डायरेक्ट आपको यह समझना है, मैं डेरिवेशन कर दूंगा कि अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है आउटसाइड के कंपेयर में। अगर बाहर तुम्हारा सिंपल एटमॉस्फेयर है तो बाहर का प्रेशर पी नॉट के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर में प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होगा, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ज्यादा कहां है? अंदर की तरफ। वो प्रेशर का डिफरेंस इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। जितना छोटा ड्रॉप होता है इतना मतलब उतना ज्यादा, देखो जैसे ये सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगा, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसको दोनों तरफ पकड़ के खींचेगा। तो ज्यादा सरफेस टेंशन होगा तो ज्यादा पकड़ के खींचेगा, तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना दबेगा, दबेगा तो छोटा हो जाएगा, दबेगा तो छोटा हो जाएगा। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है, ये मैंने क्या बोला है, प्रेशर डिफरेंस। मैं यहां पे प्रेशर की वैल्यू नहीं निकाला कि अंदर में प्रेशर कितना है। मैं बोलूं कि अंदर का प्रेशर है जैसे मान लो पी इन और बाहर का है पी आउट, तो टोटल डिफरेंस इन प्रेशर पी इन माइनस पी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है एक्सेस प्रेशर पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2s बटा आर। 2 मतलब एक कांस्टेंट का फैक्टर है बस। जहां पर एक एक करके बताता हूं, पी इनसाइड है अंदर का प्रेशर, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर, प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। P in is the pressure inside drop, P out is the pressure just outside drop, pressure just outside drop। तो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा P in माइनस P out बराबर 2s बटा r। ये हो गया। तो अगर 2s सरफेस टेंशन पता है, रेडियस पता है, तो एक्सेस प्रेशर निकाल लिया, तो एक्जैक्टली अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? तो इनसाइड प्रेशर आप निकाल सकते हो, ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, P आउटसाइड प्लस 2s बटा r। और अंदर की तरफ मतलब अंदर कॉनकेव साइड की तरफ, तो ऐसा सरफेस बना है तो ये कॉनकेव साइड है। तो यहां पे केवल स्टार लिखते हैं कि प्रेशर इज ऑलवेज हायर ऑन अ कॉनकेव साइड ऑफ लिक्विड। क्योंकि जिधर कॉनकेव साइड है तो सरफेस जैसे मान लो कि ऐसे मैंने बनाया, तो ये कॉनकेव इधर बना, जैसे तुम कॉनकेव मिरर नहीं बनाते ऐसा, कॉनकेव मिरर गुफा जैसा मिरर। तो तुम अगर लिक्विड ऐसे बना रहे हो तो यहां के एटम को ये पड़ोसी एटम सरफेस पर होने की वजह से ऐसे खींचेगा, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ आएगा ना, तो प्रेशर अंदर ज्यादा है। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो मतलब इस एटम को ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ड्रॉप के अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे ही बाहर से तुम अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना? 2s/r। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहां पे प्रेशर मान लो है आउटसाइड पी नॉट, तो ये पी नॉट में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, तो 2s/r, तो पी नॉट प्लस 2s/r अंदर का प्रेशर मिलेगा। देखो अंदर का प्रेशर कितना, इनसाइड का पी आउटसाइड प्लस 2s/r। तो देखो प्रेशर इज ऑलवेज हायर, प्रेशर इज ऑलवेज हायर concave side of liquid, always higher in concave side of liquid, in concave side of liquid। concave side of liquid में प्रेशर हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। इन concave side of liquid में प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। 1 घंटा हो गया है, प्लीज बेटा यार थोड़ी स्पीड करके देख लेना।
कर देता हूं छुट्टी। देखो, अच्छा यहीं पे अगर सोप बबल होता तो सोप बबल होता तो जैसे यहां पे आप स्फेयर ले रहे हो तो स्फेयर की फ्री सरफेस पर जो तुम्हारा एटम है वो सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर पे एटम है, अंदर वाला एटम तो अंदर वाले लिक्विड में आ गया, अंदर तो फ्री सरफेस है नहीं। लेकिन अगर तुम सोप बबल देखो तो उसमें फ्री दो सरफेस होते हैं, इसमें दो फ्री सरफेस होते हैं। कैसे? अंदर से फ्री सरफेस और बाहर से फ्री सरफेस। तो लेयर जो बन रहा है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लेयर बना, मान लो ये तुम्हारा लेयर बना, ये तुम्हारा लेयर बना स्फेयर का, तो इस स्फेयर का लेयर का छोटा सा पार्ट मान लो, अब यहाँ पे एटम है, तो अंदर से भी एक फ्री सरफेस का एटम खींच रहा है, बाहर से भी खींच रहा है। तो सोप बबल में ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। मान लीजिए अंदर में प्रेशर है इनसाइड, बाहर में प्रेशर है पी नॉट, पी आउटसाइड, तो ये होगा पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 4s/r जस्ट। तो आप बोल सकते हो कि यहां का मान लो प्रेशर है पी आउट, तो पी आउट प्लस 4s/r, वैसे ही माइनस को इधर ले जाओगे तो 4s/r प्लस पी आउट इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, यही आएगा, यही आएगा रिलेशन। हाँ सर यही आएगा रिलेशन। देखो बस ये कहानी है छोटी सी, एक्सेस प्रेशर की जुबानी, ऐसे एक्सेस प्रेशर की जुबानी। अब बताओ, एक रेडियस में ये लेता हूं, R1 रेडियस का ड्रॉप है, और एक तुम्हारा बाहर में यहां कैसे बना हुआ R2 रेडियस का ड्रॉप। बताओ किसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा? मान लो यहाँ पे प्रेशर बाहर पी नॉट है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, बताओ प्रेशर ज्यादा कहाँ होगा? तो P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P नॉट। ये रिलेशन आएगा इसमें, ये रिलेशन आएगा इसमें। कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहां मान लो बाहर में पी नॉट है, तो पी नॉट से ज्यादा P2 है और पी नॉट से ज्यादा P1 है, तो पी नॉट से ज्यादा P2 और P1 दोनों पी नॉट से ज्यादा है। हाँ, कॉन्केव साइड ऑफ द लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्केव साइड ऑफ लिक्विड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। बेकार। अच्छा देखो, कॉन्केव साइड ऑफ लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट से बड़ा है P1 और पी नॉट से बड़ा है P2, दोनों बड़ा ही है। ठीक है सर, दोनों बड़ा है। उसके बाद ये छोटा रेडियस है, तो एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो रेडियस जितना कम, प्रेशर उसमें उतना ज्यादा। यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो P1 ज्यादा होगा P2 से, तो P1 ज्यादा होगा P2 से। सिंपल सी बात है। अब आते हैं उस सवाल की जिसकी बात कर रहा था मैं, ये सवाल, और ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। देखो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं यहाँ पे भी करा देता हूँ, उसको भी करा देता हूँ। देखो यहाँ करो, सुनो, एक बड़ा कैपिटल आर रेडियस का बैलून है और एक छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का बैलून है, और दोनों में एयर बढ़िया से फिल्ड है। Two balloon is connected and shown in a figure. Stopper is opened. Then air will flow from B balloon to A balloon. छोटे बैलून से ज्यादा बड़े बैलून में। क्यों? क्योंकि छोटे बैलून पे हायर प्रेशर पे लिक्विड है, यहां पे एयर इज एट हायर प्रेशर। यहां पे एयर इनसाइड दिस बैलून इज एट हायर प्रेशर। और ये एक्सपेरिमेंट आप सबको करना है। 5-10 रुपए का बैलून कहीं से जुगाड़ सकते हो भाई, हर जगह गांव में शहर में बैलून मिलता है। बैलून लाओ, और कुछ ना मिले ना तो ये जो पेन होता है ना, पेन की रिफिल होगी उससे जोड़ लो, और ये एक्सपेरिमेंट करके तुम मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करोगे। सब लोग करेंगे, मुझे देखना है कि तुम उसको करके फील किए कि नहीं किए। सबको एक्सपेरिमेंट करना ही है, सबको। और सुनो, ग्रेविटेशन का सेकंड असाइनमेंट जरूर कर लेना, उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा तुम्हें मंडे को दे दूंगा, प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंडे को दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड का संघर्ष असाइनमेंट दूसरा और तीसरा दोनों में अपलोड करा रहा हूं, पहले का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। समझ गया? तो कर, मेहनत से कर, ठीक है, मेहनत से कर। कल यहां बता, ये छोटा बैलून है, ये बड़ा बैलून है, जोड़ दोगे तो छोटे बैलून से बड़े बैलून की तरफ एयर जाएगा, ऐसे एयर जाएगा, तो बड़ा बैलून और बड़ा हो जाएगा, छोटा बैलून और छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ ए इंक्रीजेस ना, साइज ऑफ बैलून बी डिक्रीजेस ना, बोथ बैलून टेक द सेम साइज ना, साइज ऑफ बैलून बबल ए डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ बैलून बी इंक्रीजेस, बी इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज। क्यों भाई? जब ये तूने किया है, ये सवाल तूने किया है कि एयर यहां से यहां की तरफ मूव करेगा, तो अगर एयर ऐसे फ्लो किया, एयर ऐसे फ्लो किया, तो बड़ा और बड़ा हो जाएगा, छोटा और छोटा हो जाएगा। और यही एक्सपेरिमेंट तो करके तुम्हें देखना है कि किधर से किधर हवा जा रहा है। तो एक बैलून में कम एयर रखना, दूसरे में ज्यादा रखना, पाइप से जोड़ देना, छोड़ोगे छोटा वाला एकदम पिचक जाएगा, बड़ा वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये फील करके सब लोग मुझे वीडियो भेजेंगे, सब लोग वीडियो भेजेंगे। Excess pressure in soap bubble is double that in other one. The ratio of their volume is ratio of their volume. तो excess pressure is inversely proportional to radius होता है।
हाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, वॉल्यूम पूछा। तो सुनो ध्यान से, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज डबल देन इन अदर वन। अच्छा, तो पहले का एक्सेस प्रेशर और दूसरे का एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एड्रेस होता, तो नीचे R1 ऊपर R2 होगा। और ये तुम्हें दिया है एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज डबल देन इन अदर वन, तो ये डबल दिया है तुम्हें, 2 टाइम्स ऑफ 1। तो ये तुम्हारा रेडियस का रेशियो आ जाएगा 1:2, उल्टा करो R1 R2 देखो 1:2, और वॉल्यूम मतलब R क्यूब, V1 बटा V2 देखोगे तो V1 होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बटा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये कट गया। R1/R2 तुम्हारा 1/2 है, 1/2 का क्यूब मतलब 1:8, 1:8 पूरा सॉल्व ही कर दे। इसको लिखना है नोट्स में तुम्हें, इसको नोट्स में लिखना है। ये अच्छा सवाल है। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल आर 1.02 atm and 1.025 atm respectively, then ratio of their surface area is, तो दोनों के एरिया का रेशियो पूछा। बहुत सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया, बच्चा फंसता है यहाँ पर, और यही ये नीट का असली गेम वाला सवाल। अगर तुम इसको 4 दोगे तो मजा आ जाएगा। पहले सवाल करो, एक्सेस प्रेशर नहीं दिया, अंदर का प्रेशर दिया। तो मान लो कि ये रेडियस है तुम्हारा R1 का, और इसके अंदर का प्रेशर 1.02 atm दिया है। तो इनसाइड प्रेशर तुमको दिया, इनसाइड प्रेशर को कैसे लिखते हैं, तो P इनसाइड माइनस P नॉट बराबर होता है 1.02 atm, ये दिया है अपने को। हाँ, तो अपने को दिया है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड इतना होता है, ठीक है, नहीं इनसाइड माइनस आउटसाइड होता है 2S/R, ये होता है फॉर्मूला भाई। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर होता है 2S/R। हाँ, अब ये प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 1.02, तो इनसाइड की वैल्यू दी है 1.02, ये वैल्यू दिया है माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2S/R। ओके, तो पहले का ये दिया है, और P नॉट की वैल्यू 1 atm होता है, तो 1.02 में से 1 atm घटाओगे तो 0.02 बराबर 2S/R1 आ गया। अच्छा, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल आर इतना इतना, तो अंदर की प्रेशर माइनस बाहर की प्रेशर बराबर 2S/R होता है। हाँ, ये तो फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर, अंदर माइनस बाहर बराबर 2S/R। तो अंदर की प्रेशर दिया है, बाहर तो एटमॉस्फेयर है, तो ये आ गया 2S/R1। और इसी तरीके से है 1.05, तो 1.05 में से 1 घटाओ तो 0.05 इज इक्वल टू 2S/R2 आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो ये इससे कट गया, ये आ गया तेरा 2/5 इज इक्वल, देखो 2/5 इज इक्वल टू 2S/R1 था, तो R1 नीचे और R2 ऊपर। तो यहाँ से R1/R2 देखोगे, ऊपर कर दो R1, नीचे कर दो R2, तो ये आ गया तेरा 5/2। अब तुमको एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया A1/A2 हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये इससे कट गया। R1 बटा R2 तुमको 5/2 का होल स्क्वायर 25/4, ये आंसर है। बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। बाकी अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा इजी है, तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। एक्सेस प्रेशर स्फेरिकल ड्रॉप इज 4 टाइम्स अनदर ड्रॉप देन देयर रिस्पेक्टिव मास रेशियो। मास रेशियो मतलब वॉल्यूम, मास रेशियो मतलब मास का रेशियो मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास का रेशियो मतलब वॉल्यूम का रेशियो। देख लो कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। हाँ। अब होता है एक डबल बबल। डबल बबल मतलब सोप बबल, बहुत सारे, एक काम करना, कटोरी में थोड़ा शैम्पू डाल लेना, शैम्पू डाल के उसको ऐसे ऐसे फैला लेना, उसको फूकना, तो बहुत सारे बबल बन जाएंगे, एक के ऊपर दूसरा बबल बैठेगा, उसको ध्यान से देख के आना, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे इसको, मैं हटा देता हूँ, मैं कल पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 20 मिनट तुमको होमवर्क सॉल्यूशन ही मैंने कराया है, ठीक है, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, और इसको करके आना, ये कंपेयर करना आउटसाइड इनसाइड प्रेशर इन ऑल 3 केस, कंपेयर आउटसाइड इनसाइड प्रेशर इन ऑल 3 केसेस, ऑल 3 केस, सारे केसेस में आउटसाइड इनसाइड प्रेशर को कंपेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। रिवीजन पीडीएफ मैं दूसरा भी बना रहा हूँ, ठीक है, और आगे से पिछले 3-4 क्लास का रिवीजन अब रेगुलर कराता रहूंगा, और डेली टारगेट आपको दूंगा अपने जो पीडीएफ रेडी होते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।